एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साल 2024 काफी अच्छा रहने वाले, काफी ज्यादा कैंडिडेट्स को कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी इस बार, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट की हो या परमानेंट वैकेंसीज हो। काफी वैकेंसीज अभी और आने वाली हैं। और आज 6 जुलाई 2024 को 6 जुलाई 2024 को एक विज्ञापन जारी हो गया और साथ ही साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी जारी कर दी गई है। तो इवनिंग में, शाम के वक्त में 4 या 5 बजे 6 जुलाई को 6,900 या उससे थोड़ा अधिक ही है नंबर ऑफ वैकेंसीज, इतने पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है और ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल शुरू हो गया। तो ये मौका जाने मत दें, क्योंकि 6,900 वैकेंसीज फिर आपको देखने को जल्दी नहीं मिलेंगी, क्योंकि सभी जगह विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के प्रेशर में वैकेंसीज ज्यादा देखने को आपको मिल रही हैं। और भी वैकेंसीज आएंगी स्टेट लेवल पर। तो चलिए देख लेते हैं। सरकारी स्कूलों में भर्तियां होनी है, 6,900 पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया गया, आवेदन भी शुरू हो गया। बाकी डिटेल आगे वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। सबसे पहले सब्जेक्ट की डिटेल समझेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट है जिनके लिए वैकेंसीज आई हैं। तो पहले तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर से शुरू करते हैं, क्वालिफिकेशन बाद में देखेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी के लिए स्नातकोत्तर शिक्षक बायोलॉजी, कॉमर्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इकोनॉमिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पॉलिटिकल साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर संस्कृत। इसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी, टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल स्टडीज। अभी पीआरटी के वैकेंसीज इसके बाद, जस्ट इसके बाद ही आने वाले 1 वीक या 10 दिन के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो फिलहाल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट जो भी पढ़ाई होते हैं पीजीटी में और मतलब 11, 12 में और 9, 10, 8 स्टैंडर्ड से लेकर 10 स्टैंडर्ड तक, उन सब के लिए वैकेंसीज आ गई हैं। वैकेंसीज गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से आई हैं। तो सबसे पहले आप जान लें हरियाणा कौशल रोजगार निगम क्या है। तो हरियाणा से है वैकेंसीज, इतना क्लियर हो गया आपको। हरियाणा सरकार की तरफ से निकाला गया है भर्ती का विज्ञापन, ये भी समझ में आ गया। अब ये HKRN क्या होता है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम क्या है। ये निगम जो है ना, ये सेटअप करती है हरियाणा सरकार, और इस निगम के द्वारा, या इसे एक एजेंसी समझ सकते हैं जो कि सरकार सेटअप करती है और सरकार की देखरेख में ये सभी भर्तियां जो है ना, रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा कंप्लीट करती है शुरू से लेके एंड तक HKRN। और ये भर्तियां हरियाणा सरकार के देखरेख में होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज होती हैं और सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होती हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जो कि स्टेट लेवल के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में। इसके अलावा जो भी कॉरपोरेशंस होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, गवर्नमेंट बोर्ड्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, कॉलेजेस होते हैं, उन सब में जो है ना भर्तियां HKRN के द्वारा हरियाणा सरकार करवाती है। जैसे सेम ऐसा आप समझ सकते हैं NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल लेवल पर एग्जाम कंडक्ट कराती है, गवर्नमेंट उसको देती है वो एजेंसी को काम कि आप सब जगह एग्जाम कंडक्ट कराओ नेशनल लेवल पे। तो इसी तरीके से हरियाणा सरकार ने ये काम दिया हुआ है हरियाणा कौशल रोजगार निगम को। तो हरियाणा से भर्तियां हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज सारा जो है ना ये देखती है, तो मतलब संविदा शिक्षक की भर्ती आई हुई है। अब इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल शुरू हो गया और समय बहुत कम दिया गया है, तो वो भी देख लेते हैं। अभी इसमें कुछ इशू बता रहे हैं, तो ये पेज में फिर से ओपन कर लेती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज है, टोटल अराउंड 6,900 पदों पर भर्ती है। बहुत कम समय दिया है, 6 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। अप्लाई लिंक सभी पोस्ट के आगे अप्लाई लिंक दिया हुआ है, इसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन, पहले तो आप रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप अप्लाई अगर दूसरे स्टेट से हैं तो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पहले तो जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का मैं एक एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ, एक सब्जेक्ट लेके बायोलॉजी, तो मास्टर डिग्री होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, उसमें सब्जेक्ट बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। 50% होना चाहिए मास्टर डिग्री में, बीएड होना चाहिए, 10th में आपने हिंदी या फिर संस्कृत पढ़ा है। अगर मान लें आपने 10th में हिंदी या संस्कृत नहीं पढ़ा है, तो कहीं भी 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में कहीं पर भी हिंदी पढ़ा है
और साथ में हरियाणा टेट मांग रहे हैं, तो एच टेट मांग रहे हैं। ये है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का सीन। तो एच टेट तो हरियाणा टेट तो उनके पास ही होगा जो हरियाणा के हैं। तो ये हो गई प्रॉब्लम कि हरियाणा के कैंडिडेट है अप्लाई कर पाएंगे, वो भी वही अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास एच टेट है, हरियाणा टेट है। टीजीटी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। टीजीटी में क्या मांग रहे हैं? टीजीटी में मांग रहे हैं ग्रेजुएशन होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ में, कोर सब्जेक्ट या इलेक्टिव या ऑनर्स में आपने इंग्लिश पढ़ा हो। इसके बाद आपके पास बीटीसी, जेबीटी, डीएड सबको दे रहे हैं मौका। बीएड वाले भी कर सकते हैं, डीएलएड वाले भी कर सकते हैं अप्लाई। यहाँ पे देखें डीएलएड, डीएड, जेबीटी, बीटीसी, बीएड विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश। तो काफी सारे ऑप्शन दिए टीजीटी में। इसके बाद कंडीशन वही रहेगी कि हरियाणा टेट आपके पास होना चाहिए। इंटीग्रेटेड बीएड, बीएससीएड वाले भी कर सकते हैं अप्लाई। इसमें वो कंडीशन नहीं है कि हिंदी होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, संस्कृत होना चाहिए, ऐसा है क्या देख लेते हैं। तो थर्ड में लिखा है हिंदी या संस्कृत होना चाहिए, 10th या उससे हायर लेवल पे आपने हिंदी या संस्कृत कुछ भी पढ़ा होना चाहिए। और हरियाणा टेट एक मांग रहे हैं, तो हरियाणा टेट मांग रहे हैं। ठीक है, अभी सैलरी की बात कर लेते हैं। एज क्राइटेरिया तो ऐसा कुछ मेंशन किया हुआ नहीं है, तो एज जो भी है पारा शिक्षक भर्ती, ये जो लिख रहे हैं पोस्ट का नाम पारा टीचिंग एसोसिएट। तो जैसे सैलरी की बात कर लेते हैं, सबसे एंड में सैलरी इन्होंने बताया कि जो भी भर्ती करेंगे 30,000 के ऊपर देंगे 30, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है तो आप कितना एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे एंड में दिया हुआ है कि 28 है इसमें वैकेंसी, जिसमें कि सीरियल नंबर 14 के बाद क्लोज हो गया। नई भर्ती में प्राथमिक शिक्षक भर्ती और काफी वैकेंसीज आने वाली हैं। सैलरी के बारे में ये बोल रहे हैं 30,000 रुपए ये देंगे, 30,000 से ज्यादा देंगे। सैलरी हायर देन 30,000, मतलब 30,000 से ज्यादा 35, 34, 32 कुछ भी दे सकते हैं। 40 से कम, 30 से ज्यादा पर मंथ सैलरी होने वाली है। जो अप्लाई करना चाहेंगे ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। उसी में जो है ना, आप ऐसे थोड़ा सा साइड में देखेंगे तो आपको सबसे राइट साइड में ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई का। अब बात कर लेते हैं कि भर्तियां कितनी है, कैसे समझ आया। तो एक्चुअली ये पेपर में, न्यूज़पेपर में पहले एक आर्टिकल उन्होंने दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि इतनी भर्तियां करेंगे। अलग से यहाँ पे तो नहीं बताया इन्होंने। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ जो पेपर में इन्होंने एडवर्टाइज निकाला था पहले कि विधानसभा चुनाव के पहले तेजी से कराया जाएगा काम। बताया जा रहा है कि जुलाई में, तो देखें जुलाई आ गया, बताया जा रहा है कि जुलाई में जेबीटी के 2,890 पदों पर भर्ती निकलेगी। तो मतलब अभी प्राइमरी शिक्षक की भर्ती 2,890 आने वाली है, इसके लिए वेट करें अगर हरियाणा के। तो टीजीटी के 4,102 पद और पीजीटी के 2,800 पदों पर भर्ती होगी। तो कुल मिला के कितना हो गया? फिलहाल जो ये विज्ञापन है पीजीटी टीजीटी का, तो 6,900 से थोड़ा 6,902 वैकेंसीज हैं। तो ये जो है ना आर्टिकल आया था, इसके हिसाब से मैंने आपको बताया कि ये देखें, ये न्यूज में आर्टिकल पहले आया और उसके बाद एडवर्टीजमेंट आ गई। विधानसभा चुनाव से पहले भर्तियों से माहौल बनाने की तैयारी में सरकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत निकलेगी बम्पर नौकरियां। तो ये पहले इन्होंने निकाला, अमर उजाला में पब्लिश भी हुआ था और उसके बाद जो है ना भर्ती विज्ञापन पीजीटी टीजीटी के लिए जारी कर दिए गए। होप मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। एज लिमिट तो नहीं बताया है, तो एज लिमिट के बारे में मैं यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकती। अप्लाई करते वक्त आप देख लें, या ऐसा कहीं भी एज लिमिट के बारे में नहीं किया। जो भी एज है आप अप्लाई करना चाहें, हरियाणा टेट है तो कर सकते हैं। लिंक ऑफिशियल वेबसाइट की, जहां से आप देख सकेंगे एडवर्टीजमेंट और साथ ही साथ अप्लाई कर सकते हैं। वो लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज है, संविदा की वैकेंसीज है। कितने साल के लिए? 3 साल, 2 साल, 5 साल, ये पता नहीं है, लिखा नहीं है उसमें।